हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर वीडियो में हम एंजल कर्व के बारे में जानेंगे कि एंजल कर्व क्या होता है। इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आप चैनल को वॉच करने के पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। उन्नीसवीं शताब्दी में जर्मनी की अर्नेस्ट एंजल ने उपभोग व्यय की संरचना अर्थात आय के विभिन्न स्तरों पर परिवारों द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उसका पैटर्न क्या है, उसकी पद्धति क्या है, इस बारे में अध्ययन किया था कि परिवार जो है वस्तुओं और सेवाओं अपने बजट को किस तरह से व्यय करते हैं। इस संबंध में उन्होंने रिसर्च किया था, अध्ययन किया था, और उस अध्ययन में उन्होंने पाया था कि जो परिवार के सदस्य हैं उनकी आदतें और उनकी वरीयता की दशा, यानी उनकी जो आवश्यकताएं हैं या जो आदतें हैं उनका क्रम क्या है, उस क्रम के अंतर्गत खाद्यान्न पर व्यय की जाने वाली आय का अनुपात आय बढ़ने के साथ साथ में घटता है। ये उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने ये बतलाया था कि जैसे जैसे लोगों की आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे वह खाद्यान्न वस्तुओं पर व्यय करता है, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ती है उससे कम अनुपात में खाद्यान्न वस्तुओं पर या सेवाओं पर व्यय किया जाता है। ये उन्होंने अध्ययन में पाया था अर्नेस्ट एंजल ने। अब हम यहाँ पर एंजल कर्व को जानते हैं कि एंजल कर्व क्या होता है। एंजल वक्र किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उपभोक्ता की आय, इन दोनों के बीच के संबंध को बतलाता है। अर्थात वस्तु की मांगी गई मात्रा और उपभोक्ता के आय के बीच के संबंध को जब हम एक वक्र के रूप में, रेखा चित्र के रूप में, कर्व के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो उसको एंजल ने अपने नाम के आधार पर एंजल वक्र का नाम दिया है। ये तो बात अभी हमारी एंजल कर्व के संबंध में हुई। अब जो एंजल कर्व होता है वह विभिन्न वस्तुओं के संबंध में हम देखें तो अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, इन आवश्यक वस्तुओं के संबंध में एंजल वक्र किस तरह से बनता है। तो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इस डायग्राम में हमने ओ एक्स एक्सिस पर खाद्यान्न वस्तुओं को, अर्थात जो सामान्य श्रेणी की वस्तुएं उनको दर्शाया है, और ओ वाई एक्सिस पे हमने उपभोक्ता के आय स्तर को दर्शाया है। यहाँ पर ये ईसी कर्व जो है, ये वाला कर्व, ये ईसी कर्व एंजल कर्व है। इस कर्व में बिंदु ए पर देखिए, बिंदु ए पर उपभोक्ता की आय y1 है और खाद्यान्न वस्तुओं की मांग कितनी है, वो Q1 है। अब यदि उपभोक्ता की आय बढ़कर OY1 से बढ़कर OY2 हो जाती है, तो ये Y2 हो जाती है, तब देखिए बी बिंदु पे आप देख सकते हैं, तब खाद्यान्न वस्तुओं की मांग बढ़कर OQ2 हो जाती है। इसी तरह से यदि जो उपभोक्ता की आय है उसमें और वृद्धि होती है और आय बढ़कर OY3 हो जाती है, तब खाद्यान्न वस्तुओं की मांग OQ2 से बढ़कर OQ3 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ साथ खाद्यान्न वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि होती है, लेकिन जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है उससे कम अनुपात में खाद्यान्न वस्तुओं की मांग में वृद्धि
होती है। इसीलिए ये जो EC कर्व है, एंजिल कर्व है, ये OX एक्सिस के प्रति उन्नतोदर होता है। अब हम विलासिता की वस्तु के संबंध में समझते हैं कि विलासिता की वस्तु के संबंध में एंजिल वक्र किस तरह से बनता है। आप इस डायग्राम में देखिए, एंजिल वक्र जो है नीचे से ऊपर की ओर उठते हुए है। यहाँ पर हमने OX एक्सिस पर विलासिता की वस्तुओं को और OY एक्सिस पे हमने उपभोक्ता की आय को प्रदर्शित किया है। बिंदु A पर देखें हम, उपभोक्ता की आय Y1 है, OY1 है, और विलासिता वस्तुओं की मांग OQ1 है। उपभोक्ता की आय बढ़कर OY2 होने पर विलासिता वस्तुओं की मांग बढ़कर OQ2 हो जाती है। अब यदि और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, उपभोक्ता का आय स्तर बढ़कर OY3 हो जाता है, तो विलासिता वस्तुओं की मांग बढ़कर OQ3 हो जाती है। इस तरह से इस डायग्राम में आप देखिए, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे विलासिता वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। लेकिन जिस अनुपात में आय स्तर में वृद्धि हो रही है, उससे ज़्यादा अनुपात में विलासिता वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो रही है। इसीलिए ये जो एंजिल कर्व है, EC कर्व है, यह OX एक्सिस के प्रति नतोदर है। हीन वस्तुओं के संबंध में हम जानते हैं कि हीन वस्तुओं के संबंध में एंजिल वक्र किस तरह से बनता है। डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, OX एक्सिस पे हमने हीन वस्तुओं को और OY एक्सिस पे हमने आय स्तर को दर्शाया है। यहाँ पर EC जो है ये एंजिल कर्व है, एंजिल वक्र है। जब उपभोक्ता की आय OY1 है, तब हीन वस्तुओं की मांग OQ1 है। अब यदि मान लीजिए कि उपभोक्ता की आय OY1 से बढ़कर OY2 हो जाती है, तब उपभोक्ता के लिए हीन वस्तुओं की मांग घटकर OQ2 हो जाती है। अब यदि उपभोक्ता का आय स्तर और बढ़ता है और बढ़कर OY3 हो जाता है, तब हीन वस्तुओं की मांग घटकर OQ3 हो जाती है। यहाँ पर देखिए, उपभोक्ता के आय स्तर में एक समान अनुपात में वृद्धि हो रही है, लेकिन जो हीन वस्तुओं की मांग है उसमें तेजी से कमी हो रही है। अर्थात हीन वस्तुओं के संबंध में हम देखें तो जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उपभोक्ता हीन वस्तुओं की मांग तेजी से कम करता है। अर्थात हीन वस्तुओं की मांग में कमी करता है, वह तेजी से अधिक अनुपात में, जिस अनुपात में आय में वृद्धि होती है उससे ज़्यादा अनुपात में वह हीन वस्तुओं की मांग में कमी करता है। इसलिए जो एंजिल कर्व होता है वह ये O बिंदु की ओर नतोदर होता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, तटस्थ वस्तुओं के संबंध में समझते हैं। तटस्थ वस्तुओं के संबंध में एंजिल वक्र किस तरह से बनता है। तो तटस्थ वस्तुओं के संबंध में हम देखें तो जो एंजिल वक्र होता है वह OX एक्सिस पर लंबवत होता है, तटस्थ वक्र। यहाँ पर EC तटस्थ वक्र है, और तटस्थ वक्र नहीं, ये एंजिल वक्र है, और ये OX एक्सिस पर लंबवत है। अब यहाँ पर उपभोक्ता की आय OY1 है, तब तटस्थ वस्तु की मांग OQ की जा रही है। अब यदि उपभोक्ता का आय स्तर बढ़कर OY2 हो जाती है, तब भी तटस्थ वस्तुओं की मांग OQ है, पूर्ववत है। यदि उपभोक्ता का आय स्तर और बढ़कर OY3 हो जाता है, तब भी
तटस्थ वस्तुओं की मांग ओ क्यू की है, पूर्ववत है। मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप भी तटस्थ वस्तुओं की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए तटस्थ वस्तुओं के संबंध में ईसी एंजिल कर्व ओ एक्स पर लंबवत होता है। इस तरह से इस लेक्चर वीडियो में हमने एंजल वक्र के बारे में जाना और विभिन्न वस्तुओं के संबंध में हमने देखा कि विभिन्न वस्तुओं के संबंध में एंजल वक्र किस तरह से बनता है।